ओके बडीज, एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे सारे के सारे सपोर्टर्स और रूडो भाग रहे होते हैं। रूडो अपने पीछे देखता है और कहता है कि उसको अब आवाजें आना बंद हो गई है और उसे जांका की फिक्र होने लगती है। बट तभी वो आगे जाके ग्रिस से टकरा जाता है। इन सपोर्टर्स को यहाँ पे एक एग्जिट दिखता है, इसीलिए सबसे पहले ग्रिस आगे जाता है और चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं। ग्रिस बाकी सपोर्टर्स से कहता है कि वो लोग ऊपर जाए और बैकअप को बुला के लाए। ग्रिस कहता है कि वो जांगा को देखने के लिए वापस जा रहा है, लेकिन तभी उसी साइड से कोई चलते हुए वहां आ रहा होता है। ग्रिस को लगता है कि जो आदमी उसकी तरफ आ रहा है वो जांगा है, लेकिन वो जांगा नहीं, कोई और ही होता है। ये आदमी रूडो को देखता है और उसके बारे में बताने लगता है, जैसे कि उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है और हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं। और अब वो अचानक से रूडो के ऊपर की तरफ जाता है और वो रूडो से कहता है कि तो तुम ही हो वो स्फेराइट गिवर। ये कहते ही ये आदमी एग्जिट की दीवार को तोड़ देता है और एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। ग्रिस उस आदमी से कहता है कि रूडो क्लीनर्स का मेंबर है और अगर उसे कुछ होता है तो ये सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये आदमी कहता है कि वो यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट हो गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको डायरेक्शंस की समझ नहीं है, इसीलिए उसके आने से पहले उसके जितने ही मेंबर्स थे वो सारे हार गए थे। ग्रिस इस आदमी से अब जांका के बारे में पूछता है, लेकिन यह आदमी रूडो से कहता है कि कोई उससे बात करना चाहता है और वो रूडो को उसके साथ चलने के लिए कहता है। ये रूडो का मार्क्स हटाते हुए कहता है कि उसको इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रैश बीस्ट नहीं है। रूडो इस आदमी से पूछता है कि उसने जांगा के साथ क्या किया। यह आदमी रूडो से कहता है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह आदमी कहता है कि उसने जांगा को कुछ भी नहीं किया, बस उसको पॉइजन दे रखा है। बट तभी ये यहाँ पे अपनी गिवर एबिलिटी का यूज करता है और जो रिंग्स इसने अपने हाथों में पहन रखी है ये इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये आदमी फिर से रूडो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन फॉलो और ग्रेस दोनों ही इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट ये इन दोनों के ही अटैक्स को डॉज कर लेता है एंड उन दोनों को किक करता है। वो फॉलो को देखकर कहता है कि उसमें पोटेंशियल है और वो ग्रिस को देखकर कहता है कि उसको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रिस रूडो को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को बचाएगा, चाहे उसको किसी से भी फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। ये आदमी कहता है कि उसने ये बात सुनी है कि क्लीनर्स में कुछ वीक लोग भी होते हैं जिनको सपोर्टर्स कहा जाता है और एक कमजोर किसी को कैसे ही प्रोटेक्ट कर सकता है। रूडो ग्रिस से कहता है कि वो बिना किसी वेपन के फाइट कैसे कर सकता है। रूडो बताता है कि वो अपने आप को हैंडल कर लेगा एंड वो ग्रिस को सामने से हटने के लिए भी कहता है। ग्रिस सामने खड़ा होता है, वो भी शांत एंड कुछ भी नहीं कह रहा होता, क्योंकि उस आदमी ने ग्रिस के ऊपर हमला कर दिया होता है। यह आदमी रूडो से कहता है, बुरा मत मानना, लेकिन यह आदमी खत्म हो चुका है। ग्रिस को ऐसा देखकर रूडो को ट्रॉमा आ जाता है और उसको रेक्टो की याद आ जाती है। अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पे रेक्टो आता है और वो रूडो को देखता है कि रूडो दीवार में अपना सर पटक रहा है। वो रूडो को पीछे हटाते हुए पूछता है कि आखिर वो अपना सर दीवार में क्यों पटक रहा था। रूडो कहता है कि उसको रेक्टो ने कहा था कि दूसरे लोगों को हर्ट नहीं करना है। ये सुनकर रेक्टो कहता है, तो तुम्हें क्या लगा तुम्हें खुद को हर्ट करना चाहिए। अब फिर से रेक्टो रूडो से पूछता है कि वो ऐसा किस लिए कर रहा था, लेकिन रूडो उसको कुछ नहीं बताता। लेकिन वो ये कहता है कि उसको हमेशा गुस्सा आता है और अगर रेक्टो उससे पूछना चाहे कि उसको गुस्सा क्यों आता है तो वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रेक्टो उससे कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम की नहीं। रेक्टो उसको बाहर चलने के लिए कहता है एंड वो उसको यही बताता है कि रूडो शायद ऐसा इसलिए फील करता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसे क्या पसंद है और वो क्या करना चाहता है। इसीलिए आज वो लोग बाहर जाएंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे और शायद धीरे धीरे करके रूडो को पता चल जाए कि उसको क्या करना पसंद है। और ऐसा करने के बाद जो ये रूडो का रूम है इतना खाली खाली सा, वो उन सभी चीजों से भर जाएगा जो चीजें उसको पसंद है। रेक्टो उसको सबसे पहले एक लाइब्रेरी में ले जाता है। इसके बाद वो रूडो के साथ फुटबॉल खेलने लगता है एंड फिर उसके बाद ये लोग खाना बनाना सीखते हैं और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। रेक्टो रूडो से कहता है कि उसने आज कुछ चीजों में तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता चला कि उसको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। रूडो अचानक से यहाँ पे एक दूसरी साइड वाले आदमी को देखता है जो कि साफ सुथरा होता है। ये चीज देखकर रूडो रेक्टो से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। रेक्टो उसको देखकर बोलता है वो आदमी शायद कूड़ा फेंक रहा है। बट तभी रूडो भागते हुए दूसरी साइड चले जाता है और वो वहां पे जाके कूड़े को निकालने लगता है। उसके पीछे रेक्टो भी आता है। रूडो यहाँ पे एक चीज को निकालता है और उसको देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रेक्टो उसको इस बारे में पूछता है। रूडो बताता है कि ये चीज बस थोड़ी सी टूटी हुई है और इतनी सी चीज को लेकर इसे फेंक क्यों दिया गया, उसको ये चीज फिक्स करनी है। रूडो को ऐसा करता हुआ देखकर रेक्टो कहता है,
तुम टूटी हुई चीजों की कीमत जानते हो। अगला सीन प्रेजेंट का होता है और यहाँ पे रूडो ने ग्रिस के चार्म को यानी इस चीज को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना लिया होता है। ग्रिस वहाँ पे पड़ा होता है बहुत बुरी हालत में, लेकिन ग्रिस अभी भी जिंदा है। रूडो को देखकर ग्रिस कहता है कि रूडो की पावर्स किसी भी चीज को छूकर वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलना नहीं है, उसकी पावर है किसी भी चीज को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज करना। रूडो ने ग्रिस के चार्म को बहुत पावरफुल वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया होता है। रूडो की पावर्स को देखने के बाद इस आदमी को बहुत अच्छा लगता है। वो रूडो से पूछता है कि क्या ये चीज उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी पावर्स क्या है और ये चीज क्या कर सकती है। दूसरी तरफ फोलो यहाँ पे ग्रिस को एक सेफ जगह पर ले जाता है। रूडो कहता है कि उसको ग्रिस की वजह से पता चला कि उसको क्या करना चाहिए। अब रूडो उस आदमी से कहता है कि वो उस आदमी की उन सारी बातों को गलत प्रूफ कर देगा जो भी उसने कहा। ये आदमी रूडो से कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मुझे मजा आ रहा है क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग फाइटर्स और स्ट्रॉन्ग गिवर्स पसंद है। यादें बताता है कि उसका नाम है जैबर वोंगर। जैबर कहता है कि वो रूडो को यहाँ से ले जाने से पहले उसके साथ थोड़े मजे करेगा। ये कहकर वो रूडो से उसका नाम पूछता है। रूडो कहता है कि मेरा नाम है रूडो। ये रूडो से कहता है ओके, तो तुम्हारा नाम है रूडो। ये कहने के बाद वो रूडो की तरफ भागता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ फोलो देखता है कि ग्रिस की ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। ग्रिस फॉलो से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ग्रिस बताता है कि रूडो पिछले मिशन में अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके मेन पर्पस के बीच में बहुत सारी चीजें आ रही थी। लेकिन अब ग्रिस को ये लग रहा है कि उसको रूडो के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जैबर रूडो से कहता है कि उसको लग रहा था कि रूडो फाइट करना चाहता है, लेकिन रूडो उसके ऊपर एक भी अटैक ही नहीं कर रहा। रूडो उससे कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो इधर आओ। जैबर रूडो से कहता है ये बहुत बुरी बात है तुम्हारी, मैंने तुमको 2 मिनट पहले ही अपना नाम बताया था। ये कहकर वो रूडो पे फिर से अटैक कर देता है। रूडो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जैबर इस चीज पे पूछता है कि रूडो ने उसके अटैक को डॉज क्यों किया। जैबर अब रूडो के ऊपर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे एक के बाद एक अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक रूडो को नहीं लग रहा होता। जैबर अब बोलता है कि उसका एक भी अटैक रूडो को टच क्यों नहीं कर पा रहा। रूडो बताता है कि ग्रेस जिसका ये चार्म है वो हमेशा इस शाम से प्रे करता था कि जितने भी लोग हैं उसके साथ वो सारे के सारे बिना इंजरी के घर वापस पहुंच सके। और बिना इंजरी का मतलब ये है कि उनका डिफेंस मजबूत होना चाहिए। इसीलिए रूडो ने ये सोचा कि एनिमी का एक भी अटैक उसको टच ना करे। ये चीज सुनकर जैबर कहता है ओके, तो ये चीज तुम्हारी डॉज करने की एबिलिटी को बढ़ा देती है, लेकिन अगर मेरे अटैक तुमको हिट नहीं करेंगे तो तुम्हारे अटैक भी मुझको हिट नहीं कर पाएंगे। डोडो कहता है कि क्या उसको अब तक समझ नहीं आया। वो अब तक बिना अपनी जगह से हिले उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था और जो अब तक हिल के अटैक कर रहा था वो था जैबर। रूडो कहता है कि अब वो जान चुका है कि जैबर कहां से और कैसे अटैक करेगा। ये सब सुनने के बाद जैबर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रूडो भी तैयार हो जाता है उसको अपने पास आता देखकर। अब रूडो ग्रिस के चार्म्स की पावर का यूज करता है जिसकी वजह से जो जैबर होता है वो आसमान में ही रुक जाता है। रूडो कहता है कि वो इस चार्म का यूज अटैक करने के लिए नहीं कर सकता, इसीलिए जैसे ही जैबर नीचे आता है रूडो उसके फेस पर एक पंच करता है। रूडो के एक पंच से जैबर इतना पीछे हो जाता है। रूडो के पंच से जैबर को थोड़ी सी इंजरी भी हो जाती है। जैबर बोलता है कि रूडो की जो भी पावर है वो बहुत कमाल की है। रूडो जैबर से कहता है कि जैबर ने उससे कहा था कि उसको कुछ मजेदार करना है रूडो को यहाँ से ले जाने से पहले, लेकिन तभी अचानक से जैबर रूडो के पीछे आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। बट ग्रिस का चार्म उसको फिर से ब्लॉक कर देता है और रूडो फिर से जैबर को पंच करता है। उसके पंच से जैबर पीछे हो जाता है, लेकिन अब जैबर पिलर्स को तोड़ के रूडो की तरफ पत्थर फेंकने लगता है। रूडो भी जैसे तैसे करके इन पत्थरों से बचता है और उन पत्थरों के बीच जैबर भी होता है, लेकिन जैबर की फिर से पिटाई हो जाती है इधर। लेकिन जैबर एक नंबर का लतखोर है और वो फिर से रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो रूडो के आस पास भागने लगता है, लेकिन रूडो उसको देखता रहता है और उसको फिर से पंच कर देता है। जैबर हर बार ट्राई करता है रूडो पे हिट करने की, लेकिन रूडो ही उसके ऊपर हिट कर देता है हर बार। रूडो फिर से जैबर के ऊपर एक जोरदार पंच कर देता है। रूडो जैबर से पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। जैबर हंसते हुए कहता है कि उसको इतने दिनों बाद हारने में फिर से मजा आया, और वो रूडो से कहता है कि ये चीज करते हुए रूडो को भी मजा आ रहा होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ जैबर ने एक चीज नोटिस भी की है। जो रूडो का वाइट इंस्ट्रूमेंट है वो रूडो पे हो रहे अटैक्स को नोटिस कर लेता है और उसको रास्ते से हटा देता है। उसके बाद सुनकर रूडो कहता है तो क्या हो गया फिर। जैबर कहता है कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैनकीरा और उसके राइट वाले पंजे में न्यूरोटॉक्सिन यानी पॉइजन है। अब वो यहाँ पे खुद को ही हर्ट कर लेता है। जैबर रूडो से पूछता है कि अब वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देगा तो क्या अब भी उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसको बचा लेगा। इस बात को कहने के बाद जैबर बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो फिर से रूडो के ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बनाना कि तुम्हें इस एपिसोड में क्या पसंद आया।